तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। आप देखोगे कि ये है MSI का राइडर सीरीज़ का गेमिंग लैपटॉप। इसका बहुत बढ़िया सा बॉक्स पे भी डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ देखोगे, यहाँ एक बढ़िया सा एक ड्रैगन दिया है, नीचे लिखा है राइडर सीरीज़। यहाँ बहुत सारे शील्ड की तरह दिया हुआ है, जैसे कि आर्मर होता है, लड़ाई के टाइम पे आर्मर यूज़ करते हैं, उस तरीके से बताया गया। इसका एक डिज़ाइन एक इन लोगों ने बनाया है करके MSI ने। और अगर मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, देखते हैं स्पेसिफिकेशन और क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। फिलहाल मैं बॉक्स को रोटेट करता हूँ। रोटेट करके देखो, यहाँ लिखा है ट्रू गेमिंग। यहाँ इसके हैंडल पे लिखा हुआ है MSI। इस तरफ दिया हुआ है ड्रैगन मर के अंदर इनका एक पेटेंट लोगो है, उस तरीके से इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। और अभी इस तरफ आते हैं, यहाँ देखोगे इस तरफ भी यहाँ पे उसी तरीके से एक ड्रैगन है के अंदर, और नीचे लिखा हुआ है राइडर सीरीज़। इस तरफ अगर हम रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा है राइडर सीरीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है MSI, और यहाँ पे नेम और रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि इसका इंपोर्टर कौन है, जो भी यहाँ पे सब डिटेल दी हुई है। अगर मैं दूसरी साइड में आता हूँ, इसको मैंने कर लिया रोटेट। रोटेट करते आप देखोगे बॉक्स से इस तरफ लिखा हुआ है MSI, और इस तरफ देखोगे यहाँ दिया हुआ है पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। इस लैपटॉप का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब बता देता हूँ यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है राइडर GE78HX13VI, मार्केटेड राइडर GE78HX13VI087IN। मेरे ख्याल से IN शायद इंडिया का कोड होगा, उसके लिए SKU डिटेल यहाँ पे दी हुई है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, और नीचे देखोगे कि ये है ब्लैक इन कलर। यहाँ पे आगे दिया हुआ है 17 इंच का लैपटॉप है, IPS लेवल, एंटी ग्लेयर। उसके बाद में है QHD प्लस 240 हर्ट्ज़ इंटेल कोर i9 13980HX प्रोसेसर है इसके अंदर। GeForce का RTX 4090 16 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड है, जो कि DDR6 है। उसके अलावा देखोगे यहाँ 2 TB की SSD दी हुई है इसके अंदर, जो कि जनरेशन 4 है। बाद में DDR5 64 GB 32x2 रैम दिया हुआ है। VLAN ब्लूटूथ कॉम्बो मॉड्यूल है। हाँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आप 3 टाइप के इसमें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वायरलेस लैन में 2.4, 5.2 और साथ में लैन, तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। साथ में नीचे दिया है विंडो 11 64 बिट होम एडिशन है, US इंटरनेशनल है, और बाकी डिटेल यहाँ नीचे कितने सेल की बैटरी की डिटेल दी हुई है कि अमेजन की 15.2 वोल्ट की 4 सेल वाली बैटरी है इसके अंदर, मैन्युफैक्चर्ड बाय होम। और नीचे दिया हुआ है MSI यूरोप, और बाकी जो इनके सीरियल नंबर है यहाँ नीचे लिखा है मेड इन चाइना। तो और इस तरफ अगर मैं आता हूँ, तो अब हम रिटर्न आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। इस तरफ देखोगे कि MSI यहाँ लिखा हुआ है, MSI माइक्रोस्टार इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, और बाकी सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। इस तरफ में दिया हुआ है कौन कौन सी कंट्री में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और कुछ है नहीं। फ़िलहाल इसे हम करते हैं फटाफट से अनबॉक्स और देखते हैं ये लैपटॉप कैसा है। अनबॉक्स करने के लिए इसको मुझे करना पड़ेगा रोटेट। ये देखोगे ट्रू गेमिंग हैंडल दिया हुआ है, जहाँ MSI का लोगो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, वहीं पे यहाँ नीचे साइड में नॉच है। इसको बस आपको फ्लैप आउट करना है। फ्लैप आउट करते ही इसको आपको बस ओपन करके इसको सुला लेना है, और आपका बॉक्स हो जाएगा ओपन इस तरीके से। तो अब देखोगे यहाँ ऊपर एक कोटिंग दी हुई है, एक नॉर्मल फुट्टा गत्ता दिया हुआ है जिस पर रैक काटा लिखा हुआ है, जो भी सीरियल नंबर इसका होगा। इसको निकालते हैं, कुछ है नहीं, नॉर्मल खाली इसको कुछ हो ना, खाली प्रोटेक्शन के लिए ऊपर इन्होंने फुट्टा दिया है। फ़िलहाल तो इसको रखो साइड में। और इस तरफ देखोगे कि एक बढ़िया से बैग के अंदर लैपटॉप है, ऊपर दिया हुआ है एक ड्रैगन का फोटो। फिलहाल ये लैपटॉप मैं निकाल के मैं साइड में रखता हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले देखते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो पहले मैं इसको लैपटॉप को निकाल के रख लेता हूँ साइड में। लैपटॉप हमने रख लिया साइड में, और देखोगे इस तरफ एक और है कंपार्टमेंट जिसके अंदर लैपटॉप रखा था। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, खाली है ये। इसको भी साइड में डाल देते हैं। साइड में डालने के बाद अभी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ये कंपार्टमेंट देखते हैं, यहाँ कुछ है नहीं, ये खाली है।
इस कंपार्टमेंट में क्या है, ये भी खाली है, खाली एक नीचे एक MSI की क्विक गाइड दी हुई है, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। इसका ओपन कर रीड करें मतलब है नहीं, जो कि ऑलरेडी सारा कुछ इसमें दिया होगा कि कैसे कैसे ओपन करना है, यूज़ कैसे करना है। इतनी मोटी बुक तो है नहीं कि इस पर आप सारा देख सकते हो। खाली हाँ, इसमें इतना कंटेंट है कि लैपटॉप ओपन करना है, क्लोज़ कैसे करना है और उसके लाइट्स के फंक्शंस क्या होंगे। फिलहाल इसको भी साइड में डालते हम। तो इस बड़े कंपार्टमेंट को ओपन करते ही यहाँ देखोगे हमें मिलता है यहाँ पे पावर कॉर्ड, जो कि यहाँ देखता हूँ मैं 15 एम्प का पावर, ये कितने हैं, ओके 16 एम्पियर का पावर कॉर्ड है, जो कि नॉर्मल इसमें लगने वाला नहीं है। इसके लिए या तो आपको एडेप्टर लेना पड़ेगा या ये पावर कॉर्ड चेंज करनी पड़ेगी अगर आपका सॉकेट अवेलेबल नहीं है तो। फिर इसके नीचे है एक बहुत ही बड़ा सा एडेप्टर, बहुत वज़न है भाई इसके अंदर। लैपटॉप जितना लैपटॉप में वज़न है उतना वज़न इसके अंदर भी दिया हुआ है। ओके, ये रहा एडेप्टर और ये रही पावर कॉर्ड, जो कि यहाँ पर लगेगी, ये वाला जो सेक्शन है। फ़िलहाल मैं एडेप्टर के बारे में बता देता हूँ। एडेप्टर अच्छा खासा हैवी है, आराम से मेरे ख्याल 750 ग्राम्स या 1 kg ईजीली वज़न होगा इसके अंदर। लेकिन इस टाइप इसमें देखोगे चार्जर USB टाइप में दिया हुआ है, ना कि सराउंड में है, ना कि अलग कोई डिज़ाइन में, एकदम USB टाइप में दिया हुआ है, ये देखिए। तो बात करता हूँ मैं चार्जर की। चार्जर में आप देखोगे यहाँ लिखा है डेल्टा। डेल्टा वही है जो UPS भी बिल्ड करता है अच्छे अच्छे क्वालिटी के। जहाँ दिखा हुआ डेल्टा AC/DC एडेप्टर है। मॉड्यूल टाइप है ADP 3330 CBB। इनपुट वोल्टेज है 100 to 240 वोल्टेज इसका इनपुट है। मैं फ़िलहाल जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको यहाँ अगर दिख जाए तो। ओके, आप देखो यहाँ डेल्टा है, यहाँ दिया हुआ है इसका मॉडल नंबर। इनपुट इसका दिया हुआ है 100 वाट्स से लेके 240 वाट्स तक का इसका इनपुट है। आउटपुट की बात करता हूँ 19.5 वोल्ट यानी 16.9 एम्पियर का है, जिसको 3 to 9.6 वाट्स में आता है, कैलकुलेशन इसका आता है। और इसका सीरियल नंबर बाकी सब ये दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने देख लिया एडेप्टर भी क्या है। फ़िलहाल मैं एडेप्टर और ये सारी चीज़ों को फ़िलहाल मैं रखता हूँ साइड में। तो फ़िलहाल इसको मैं रखता हूँ अभी साइड में, अभी इसकी ज़रूरत अभी हमें है नहीं। तो फ़िलहाल इसे भी हम अपनी जगह से इसको करते हैं रफ़ा दफ़ा। इसको कर देता हूँ बंद और इसको डाल देता हूँ जहाँ से ये आया था। तो अब यहाँ मैं लेके आता हूँ लैपटॉप, जो कि आराम से अपने बैग के अंदर है। हम इसका भी बैग अनरैप करेंगे और देखेंगे अंदर लैपटॉप कैसा है। तो इसको अनरैप करने के लिए बस यहाँ से खींचना है और लैपटॉप आपका आ जाएगा बाहर इस तरीके से। तो आप देखोगे कि यहाँ अंदर एक कांच के अंदर अच्छा सा ड्रैगन का डिज़ाइन है और ये इसको आर्मर के शेप में इसको कटिंग किया हुआ है। हार्ड प्लास्टिक है, मेटल है, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये इट्स अ मेटल। तो ये हार्ड एक अच्छा मेटल है, देखोगे तो वबल भी नहीं कर रहा है, एकदम हार्ड है। इस तरफ में यहाँ देखोगे पियानो स्टाइल में यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए जैसे कि पियानो बजा रहे हो उस तरीके से मेरे ख्याल से। और ये जो सेक्शन है इसको मैं पहले करता हूँ, इसको रोटेट करके हम यहाँ देखेंगे कि एक बढ़िया सा डिज़ाइन दिख रहा है। रेड कलर की बाउंड्री लाइन दी हुई है, रबड़ मटेरियल में अंदर दिया हुआ है। आते हैं इस तरफ, क्या क्या पोर्ट्स अवेलेबल है। इस तरफ देखोगे कि एक वेंटिलेशन पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से जो भी हीट है, जो फ़ैन है उसको पुश करेगा, इस साइड से वो सारी हीट बाहर इसको यहाँ से कंपार्टमेंट से बाहर फेंकेगा। इस तरफ दिया हुआ है थंडरबोल्ट पोर्ट, यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है, यहाँ लिखा हुआ है DVN ऑडियो। और इस तरफ आता हूँ, इस तरफ आओगे, यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे 2 ग्रिल मिलती है एयर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से जो भी एयर है बाहर फेंकेगा, जो भी हीट है। यहाँ पे है RJ45 का पोर्ट, जो कि गीगा पोर्ट है, HDMI पोर्ट है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा C टाइप पोर्ट। और यहाँ पे है, यहाँ पर जो लगेगा, मैंने आपको एडेप्टर दिखाया था जो कि C टाइप दिख रहा था, जो कि नॉट C टाइप, जो कि USB की तरह दिख रहा था। ये पावर पोर्ट है, यहाँ पे प्लग करके यहाँ से पावर देना है करके। आता हूँ दूसरी साइड में, यहाँ देखोगे यहाँ है DVN ऑडियो, C ऑडियो की ग्रिल दी हुई है, 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं और इस साइड में दिया हुआ है एक थंडरबोल्ट पोर्ट। और यहाँ पे एक और ग्रिल दी हुई है जो कि वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है।
आते हैं इसके बैक साइड में। बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पे शायद आपको दिख रहा रहेगा राइडर, एक अच्छे से ग्रिल के ऊपर राइडर लिखे कंप्लीटली। ये देखोगे पूरी की पूरी यहाँ पे ग्रिल दी हुई है, और ग्रिल के यहाँ देखोगे यहाँ एक फ़ैन है, यहाँ पे एक फ़ैन है। यहाँ से जो एयर है वो इनपुट लेगा, और बाकी ये जो 4 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4, ये चारों जगह पे से ये यहाँ से जो भी एयर लेगा, अंदर जितनी हीट जनरेट होगी वो एयर को यहाँ से पास करेगा, तो कि कूलिंग सेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ लिखा हुआ है MSI, एक स्टैंड की तरह इन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पर एक रेड कलर का देख दिया है, इसको भी एक स्टैंड की तरह इन्होंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। और इतने लगभग 12 13 14 स्क्रूज़ है इसके अंदर, इसको अगर ओपन करना है तो। और अगर फ्रंट साइड में आता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इधर है। यहाँ पे LED लाइट्स के पैनल्स दिए हुए हैं। जब ये लैपटॉप ऑन होगा तो आपको दिखाई देंगे ये RGB 3 कलर में ये कैसे निकल के आती है। तो फिलहाल लैपटॉप को हम कर लेते हैं ओपन, और दिखाता हूँ ऑन करके इसका कलर कैसा है, बाकी फीचर्स क्या है। तो देखा जाए तो एक हाथ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा खासा वेट है इसके अंदर, एक हाथ से इजीली ओपन होता है, इसको नीचे पकड़ने की ज़रूरत है नहीं। और ववल की बात करता हूँ, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। लगभग देखा तो पहले वाले MSI में थोड़ा ज़्यादा था, इसके अंदर बिल्कुल ही हल्का सा है। बात करता हूँ कीबोर्ड की, इसका मटेरियल भी अच्छा खासा दिया हुआ है, कोई भी बम्प्स नहीं है इसके अंदर। ट्रैक पैड की बात करते हैं, ट्रैक पैड इसमें बहुत बड़ा दिया हुआ है, अच्छा खासा। यहाँ दिया हुआ है स्टील सीरीज को इंटेल कोर i9, NVIDIA का GeForce RTX है इसके अंदर। MSI ओवर बूस्ट अल्ट्रा अप टू 5.6 GHz 2P कोर अप टू 5.2 GHz ऑल 8P कोर्स विद इंटेल ABT एंड TVB टेक्नोलॉजी। और बाकी डिटेल दी है। इस तरफ देखोगे यहाँ दिया हुआ है राइडर GE78HX13V, और है यहाँ दिया हुआ है MSI बूस्टर, और अंदर इसके अंदर 6 स्पीकर्स है। हाँ, इसके अंदर स्पीकर्स है 1 2 3 4, और पीछे साइड में दिए हुए टोटल 6 स्पीकर्स दिए हुए। 99.9 WHR इसकी बैटरी की डिटेल दी हुई है। और यहाँ देखोगे मैट्रिक्स डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसके अंदर HDMI पोर्ट है, थंडरबोल्ट पोर्ट है, और यहाँ पे बढ़िया सा ड्रैगन इस पर आर्मर मिनी एक बॉल के अंदर है। तो फटाफट इसको करता हूँ ऑन करके बता दूँ कैसा है। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पहली बात तो देखेंगे, यहाँ पे 2 ग्रिल्स है, जिसके अंदर आप देखोगे स्लाइटली आपको MSI का लोगो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे MSI लिखा है, यहाँ इसमें ये 2 स्पीकर्स है, और ये कीबोर्ड बढ़िया सा है। आप देखो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक ट्रांसपेरेंट की है, जो कि ऑन एंड ऑफ के लिए, और उसके अंदर एक लाइट है जो वाइट जलेगी, तो पता ही चलेगा कि यह इंटरनल जो GPU और CPU है वो यूज़ कर रहा है। और अगर ये लाइट अगर रेड कलर में कन्वर्ट होती है तो मतलब ये डिस्क्रीट मॉडल का GPU यूज़ कर रहा है, ना कि दोनों इंडिविजुअल, जाकि परफॉर्मेंस भी इस पर बहुत अच्छी मिले। यहाँ देखोगे यहाँ पे 4 ट्रांसपेरेंट की है, WASD, ये गेम खेलने के लिए परफेक्ट है। इस तरफ 4 एरो कीज है, जिसमें फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस, जो कि जब खेलते हो उस क्रॉस हेयर बोलते हैं उसको, जो आप खेलते हो तो वहाँ पे एक आइकन आता है, जैसे शूटिंग के टाइम पे वहाँ पे एक लोगो आता है राउंड कलर का, निशाना लगाते टाइम वो उससे एक्टिवेट होता है इससे। और ये वॉल्यूम के लिए फ्रंट एंड, और जो दिया हुआ है ये वॉल्यूम के लिए है। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं लैपटॉप कैसा है। क्योंकि इसका प्राइसिंग देखा जाए तो प्राइसिंग इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है लगभग 4 लाख रुपए का लैपटॉप। हाँ, ये 4 लाख रुपए का लैपटॉप है, कोई सस्ता नहीं है। तो आप देखोगे इस तरफ एक बढ़िया से ऊपर साइड में देखोगे कि इस तरफ में एक छोटा सा माइक दिया हुआ है, कैमरा है यहाँ पे, और देखो यहाँ एक शटर दिया हुआ है कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो कैमरा ऑफ हो जाता है, अगर राइट साइड में इसको मूव करता हूँ तो कैमरे के ऊपर शटर हट के कैमरा ऑन हो जाता है। तो बात करते हैं इसके बेजल्स की। इसमें इतनी बहुत पतली बेजल्स दी हुई है जिससे स्क्रीन साइज इसका और चौड़ा और बड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे पियानो फिनिश में, इसको पियानो फिनिश में ही दिया है और एक तरह से बटन की तरह ही दिया हुआ है पियानो के। तो इसको मैं करता हूँ फटक से ऑन और देखते हैं ये लैपटॉप कैसा है। तो मैंने कर ली है लाइट ऑफ करने के बाद में मैं इसे करता हूँ ऑन करते आप देखोगे इसमें बहुत बढ़िया सी एक लाइट आती है जो RGB कलर है। इसमें अलग अलग कलर के टोन्स दिए हुए हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर में जाके भी देखकर इसका जो लाइटनिंग पार्ट है आप चेंज कर सकते हो। बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। आप देखोगे यहाँ मल्टी कलर लाइट्स दी हुई है 1 2 3 4 5 से। नॉर्मली देखा जाए तो सारे कीबोर्ड में हर बटन की एक अलग अलग लाइट का फंक्शन दिया हुआ, मतलब देखा जाए तो कलर एकदम रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। मैं इधर नज़दीक से दिखा दूं शायद आपको इसमें समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये है कीबोर्ड जो कि अलग अलग कलर्स के अंदर है। ये 3 एक्चुअली ट्रांसपेरेंट की है तो इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, खाली जो नंबर्स है ये खाली ब्लिंक होते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं शायद ऊपर करके देख लो दिखाई देता है क्या। ओके, ये देखिए, इसको रखते हैं नीचे और बात करता हूँ मैं
इस लाइट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं लाइट के कॉर्नर में हल्की, यहाँ देखोगे कि मल्टी एलईडीज दिया हुआ, कलर यहाँ चेंजिंग हो रहे हैं, आरजीबी कलर्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ। पहले जो लैपटॉप था उसमें एक कम्प्लीटली एक सिंगल स्ट्रिप होती थी जिसमें खाली लाइट, इसमें इंडिविजुअल बल्ब्स दिखाई दे रहे, जाकि उसमें नहीं, उसमें कंटिन्यूसली एक सिंगल लाइट दिखाई देती थी। उस तरह देखा जाए तो लैपटॉप बहुत बढ़िया, इससे देखा जाए तो लैपटॉप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग भी उतनी ही अच्छी है, 4 लाख रुपए। तो चलो बाकी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। फिलहाल कर लेता हूँ लाइट ऑन। चलो अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में, चलते अगले स्टेज में और बताता हूँ इसका प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन, ये कैसे वर्क करता है और इसमें और क्या क्या फीचर है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेज में, लेट्स गो। तो हम बात करते हैं MSI के रडार गेमिंग लैपटॉप के बारे में। ये एक ब्रांड न्यू डिज़ाइन है जो कि फैंसी मैट्रिक्स लाइट्स के साथ में आता है और साथ में डायनामिक 6 स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिए हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब हम बात करते हैं इस लैपटॉप के फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ दिया हुआ एस्थेटिक डिज़ाइन, आईओ इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ कूलर बूस्टर 5, overboost ultra technology, Merx design and GPU switch, RGB and Steel Series GG, matrix display, 6x speaker and EZ surround sound, MSI center, लास्ट में है Intel Killer Double Connect। और अभी आप यहाँ देखो, ये जो लैपटॉप है एक स्पोर्ट्स कार से इंस्पायर्ड है और उसके एरोडायनामिक्स भी आप देखोगे इतने बढ़िया दिख रहे हैं, और ये आता है RGB लाइट बार के साथ में। आप देखोगे कुछ ट्रांसपेरेंट्स यहाँ पे कीज दी हुई है कीबोर्ड के ऊपर, जैसे कि WASD फॉर गेम्स खेलने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 एरो कीज़ है, इसके भी बहुत 3-4 फंक्शंस है, और पावर बटन ऊपर देखेंगे, यहाँ ऊपर एक पावर बटन दिया हुआ है जो कि आपको CPU और GPU कौन सा यूज़ हो रहा है वहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरफ आप देखोगे जो चेसी है, इसके कवर के एकदम एंड में आप देखोगे 2 ग्रिल्ड है, ये भी स्पीकर है जिसमें टोटल 6 स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो अभी आप बैक साइड में देखोगे MSI का लोगो इतना बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक पार्ट ही लगता है स्टैंड का, और नीचे एक 3D फॉर्मेट में लोगो भी डिज़ाइन दे दिया गया है। तो अभी आप देखोगे राइट साइड में जो पहला पोर्ट है वो USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप A USB पोर्ट है। सेकंड है USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप A USB, और तीसरा पोर्ट है USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप C पोर्ट जो कि डिस्प्ले पोर्ट का भी काम करता है। और एक और बढ़िया बात है, ये 100 वॉट का पावर डिस्प्ले चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अगर आप चार्जर भूल भी जाते हो तो भी आप लैपटॉप को इस पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। तो अभी आप लेफ्ट में देखोगे यहाँ पे 3.5 का जैक दिया हुआ है जो कि ऑडियो कॉम्बो जैक है जो सपोर्ट करता है हाई रेजिस्टेंस ऑडियो को। साथ में है SD एक्सप्रेस कार्ड रीडर और है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट। अब हम पीछे की तरफ आते हैं तो अभी आप यहाँ देखोगे USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप C पोर्ट है जो कि सपोर्ट करता है डिस्प्ले पोर्ट को, और साथ में है HDMI 2 8K में 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है और 4K में 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं लैन पोर्ट की जो सपोर्ट करता है इंटेल किलर ईथरनेट E3100 जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, और साथ में इंटेल किलर वाईफाई 6 EAX1900 जो कि इसकी स्पीड है वो बढ़ा देता है, लगभग डबल कर देता है। और लास्ट में आप देखोगे ये DC इनपुट पोर्ट है जो कि लैपटॉप चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ ऊपर देखोगे एक कैमरा शटर है जो कि प्राइवेसी को सपोर्ट करता है। जब भी आपको कैमरा आपको यूज़ नहीं करना है, अच्छा शटर ऑफ करके रख दिए, जब आपको यूज़ करना है तो शटर ओपन करके आप कैमरा यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो MSI का एक बढ़िया सा कूलर बूस्टर 5 टेक्नोलॉजी 2 फैन और 6 पाइप्स के साथ में ये है, जो आप देखोगे ये न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि CPU और GPU दोनों के बीच में एक पाइप शेयर करता है, जो कि एक इन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि CPU और GPU दोनों आपस में अपना एक पाइप है वो शेयर करके कूलिंग जो है उसको डिस्पर्स कर सके और दोनों के बीच में जो भी हीट है उसकी बैलेंसिंग कर सके। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो शेयर्ड पाइप है वो थर्मल टेक्नोलॉजी को बहुत तरीके से इम्प्रूव कर देता है, जैसे कि एडिशनल CPU परफॉर्मेंस में।
अब यहाँ देखोगे जो कि MSI का कूलर बूस्ट 5 है। आप जो देखोगे ग्रीन कलर में जो पाइप है वो सेपरेटेड कूलिंग पाइप है एनफोर्स CPU और GPU के लिए। जो ब्लू कलर में है वो शेयर्ड कूलिंग पाइप है CPU और GPU के बीच में, और जो बीच में है वो डेडिकेटेड पाइप है VRAM के लिए, जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है और स्टेबिलिटी लेके आता है। अभी हम आएंगे MSI सेंटर पे। यहाँ पे आपको फीचर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद में यूज़र सिनेरियो पे क्लिक करना है। जैसे आप यूज़र सिनेरियो पे क्लिक करोगे वहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में जाके आपको एडवांस मोड में जाना है। वहाँ जाके आप इसकी जो स्पैन की स्पीड है वो इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ अगर आप एडवांस मोड के यूज़र हो तो आप एडवांस में जाके यहाँ पे जो फ़ैन की स्पीड है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ देखोगे कि यहाँ दिया हुआ है इंटेल कोर i9 13980HX प्रोसेसर विथ 150 वॉट्स टर्बो पावर, जो कि आता है 24 कोर्स 5.6 गीगाहर्ट्ज़ 2P कोर 5.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑल P कोर इंटेल ABT TV टेक्नोलॉजी और 45% परफॉर्मेंस बूस्ट के साथ में। आप देखो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है GeForce का RTX 4090 एंड 4070। तो आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है GeForce का RTX 4070 और 4090 GPU फॉर आई थिंक ये बोल सकते हैं कि 4090 4070 लैपटॉप GPU। तो अभी हम बात करते हैं MSI ओवर बूस्ट अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे कि 170 वॉट्स का जो डायनामिक बूस्ट 2.0 GPU है उसके साथ में वो इंटरनल 75 वॉट्स का CPU भी यूज़ कर रहा है, जिसका कंबाइन पावर आता है टोटल 250 वॉट्स का। तो अब हम बात करते हैं GPU स्विचिंग के बारे में। आपको MSI सेंटर में जाना है, वहाँ जनरल सेटिंग में GPU स्विच में क्लिक करना है। वहाँ जाके आप जो मोड है वो चेंज कर सकते हो, जैसे कि MSI हाइब्रिड ग्राफिक या फिर डिस्क्रीट ग्राफिक। तो जैसे ही आप यहाँ डिस्क्रीट ग्राफिक यूज़ करते हो आप देखोगे कि हम इसे डायरेक्ट यूज़ करते हो, ना कि इंटरनल CPU के साथ में। अगर जो हाइब्रिड मोड में रखोगे तो कभी GPU एक्स्ट्रा डिस्क्रीट में चलेगा, कभी CPU के साथ में कंबाइन होकर चलेगा। बेटर इसको डिस्क्रीट में रखोगे तो ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देगा। तो अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। आप देखोगे कीबोर्ड एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इल्यूमिनेशन कीबोर्ड है। लाइट इतनी डिफरेंट लाइट्स है। आप ये लाइट है इसको भी आप जो कह सकते हैं कि इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके लिए आपको बस GG पे जाना है। GG ऐप जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पे इंजन में जाना है। इंजन में आप जाकर वहाँ आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, MSI मैट्रिक्स, MSI पर की RGB कीबोर्ड। RGB कीबोर्ड पे क्लिक करना है और आपको अपने हिसाब से जो बैकलाइट है कीबोर्ड की उसको सेट कर सकते हो। इवन MSI मैट्रिक्स पे जाके आप जो फ्रंट में बार है लाइट का उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि QHD+ 240 हर्ट्ज़ गेमिंग डिस्प्ले है, जो कि इमर्सिव एंड ब्लेजिंग फास्ट विजुअल्स और विजुअलाइजेशन बहुत ही फास्ट है और इम्प्रेसिव है। आप यहाँ पे 3 मॉनिटर एक्स्ट्रा इस पे ऐड ऑन कर सकते हो। एक दो HDMI पोर्ट के थ्रू, सेकंड जो है USB 3.2 जनरेशन 2 Type-C डिस्प्ले पोर्ट के साथ में, और जो थर्ड है वो थंडरबोल्ट पोर्ट 4 के साथ में। तो रेडर GE जो लैपटॉप है ये 6x स्पीकर्स के साथ में आता है, जो कि पावरफुल स्पीकर है विद पावरफुल बेस के साथ में। तो अब यहाँ देखोगे ये जो लैपटॉप है सराउंड साउंड स्पीकर्स के साथ में आता है, जो कि गेम के खेलते टाइम आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वाया ब्लूटूथ। इसमें आप एडिशनल स्पीकर्स भी कनेक्ट करके गेम का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं किलर डबल शॉट प्रो 3X एंड Wi-Fi 6E के बारे में। फर्स्ट चेक द स्टेटस ऑफ AX1690 किलर इंटेलिजेंस सेंटर। सेकंड सेट द SSID ऑफ 2 Wi-Fi। अगर पे 2 Wi-Fi है उसके दोनों SSID आप यहाँ सेट कर सकते हो। थर्ड, आपको जो लैपटॉप है लैन से कनेक्ट करना है और दोनों Wi-Fi से कनेक्ट करना है एट अ टाइम। फोर्थ, जस्ट वेट दूसरे Wi-Fi के साथ में लैपटॉप कनेक्ट हो जाए। यहाँ देखोगे इंटेल किलर AX1690, इसमें आप विथ Wi-Fi के साथ में 2 कनेक्ट कर सकते हो Wi-Fi SSOID, एक LAN, और इवन आपके पास में अगर VR है तो वो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो।